नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे आप सुनेंगे तो काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे। काफ़ी अच्छी कहानी है। ये कहानी एक बगुला और एक उल्लू की है जो कि आपको बहुत ही ज्ञान देगी और आपको बहुत ही प्रेरणा देगी ये कहानी। दोस्तों, हमारे चैनल पर कभी कहानियाँ मनगढ़ंत नहीं होती हैं। जो वास्तविक कहानियाँ होती हैं, जो सत्य घटना पर आधारित होती हैं, उन्हीं कहानियों को हम आपके बीच लेकर आते हैं और आपका ज्ञानवर्धक कहानी आपको देकर आपका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको आगे हमेशा इस तरह रहना चाहिए, इस तरह आपको सतर्क रहना चाहिए। इस तरह की भी कुछ कहानियाँ होती हैं जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर इंसान के काम आती हैं, इंसान के महत्वपूर्ण जीवन में काम आती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको दिन प्रतिदिन हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहें। और कहानी को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपकी समझ में कहानी अच्छी तरीके से आए। देखिए, कहानी जब अच्छे तरीके से समझ में आती है तभी आप किसी दूसरे व्यक्ति को कहानी को ठीक से समझा पाते हैं, अपने घर में भी एक दूसरे के साथ अच्छे से शेयर कर पाते हैं। जब कहानी आपकी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी तो आप किसी को अच्छी तरीके से शेयर भी नहीं कर पाएंगे, अच्छे तरीके से किसी को उस कहानी को बता भी नहीं पाएंगे। और इस तरह की कहानी सुनने का कोई फ़ायदा नहीं कि अगर आप आधी कहानी सुने और आधा वीडियो देखें और फिर उसे बंद कर दें। तो दोस्तों, जब भी वीडियो देखें पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें ताकि आपकी समझ में कहानी अच्छी तरीके से आए। दोस्तों, ये कहानी है एक उल्लू और बगुले की। एक घने जंगल में एक उल्लू बैठा था पेड़ पर और एक बगुला उड़ता हुआ उस पेड़ पर जा पहुंचता है। पेड़ काफ़ी घना था, काफ़ी उसमें ठंडक थी और गर्मी का समय था। बगुला को काफ़ी गर्मी लगी हुई थी क्योंकि वो जिस पेड़ से उड़कर आया था उस पेड़ के पत्ते सभी झड़ चुके थे और वहाँ पर काफ़ी धूप आती थी, तो बगुला को काफ़ी गर्मी लगती थी। तो बगुला जो है उस पेड़ पर आकर बैठ जाता है और काफ़ी राहत महसूस करता है उस पेड़ पर आकर। जब वो राहत महसूस करता है तो वहीं पर बगुला बैठा था, वहीं पर एक बगुला के पास उल्लू बैठा था। और ये तो आप जानते हैं कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू को रात में ही दिखाई देता है। तो बगुला ने सोचा, चलो यहाँ पर आज एक उल्लू बैठा है, कोई बात नहीं है, आज का समय अच्छा कट जाएगा, आज का दिन मेरा अच्छा गुजरेगा। इस पेड़ पर काफ़ी अच्छी ठंडक है, काफ़ी घना पेड़ है, काफ़ी सुंदर हवा भी चल रही है, पर धूप बहुत कड़कड़ाती थी। कड़कड़ाती धूप में जो है बगुला झुलस रहा था। उस बगुले को काफ़ी गर्मी लग रही थी क्योंकि वो बगुला कहीं से उड़कर आया था। तो वह उल्लू से कहता है, उल्लू भाई, आज बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है, सूर्य का प्रकाश जो है वो काफ़ी तेज़ है और इस सूर्य के प्रकाश की वजह से मुझे काफ़ी जलन और तकलीफ़ हो रही है क्योंकि सूर्य का प्रकाश काफ़ी चरम पर है, काफ़ी तेज़ी पर है और इसी वजह से मुझे काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। मैं क्या करूं, मैं तो आज बहुत परेशान हो रहा हूं। यह बात बगुला जो है उल्लू से कहता है। तो उल्लू कहता है कि भाई, तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुझे तो यही नहीं पता कि सूर्य कोई नाम की चीज़ है, सूर्य का कोई अस्तित्व है या सूर्य कोई प्रकाश करता है, और सूर्य है क्या चीज़। तुम ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हो मुझसे। इस तरीके से उल्लू बगुला से कहता है। पर बगुला उल्लू से कहता है कि नहीं मित्र, मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ। ये जो धूप और गर्मी हो रही है ये सूर्य की वजह से हो रही है, ये सूर्य का ही प्रकाश है और इस सूर्य के प्रकाश में हम झुलस रहे हैं, हमें काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है और ये जो सूर्य है यही गर्मी देता है। पूरी दुनिया में जब ये निकलता है तो इसकी गर्मी से लोग जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी गहरा इसका प्रकाश होता है। बगुला उल्लू को बार बार समझाने की कोशिश करता है पर उल्लू इस सब चीज़ों को नहीं सुनता है और ना ही बगुला की कोई बात मानता है क्योंकि उसका नाम ही उल्लू था। तो इसलिए उल्लू करता भी क्या, उसका नाम ही उल्लू था। इसके अलावा उल्लू की भी कोई इतनी गलती नहीं थी क्योंकि उल्लू को दिन में कभी दिखाई नहीं देता, उल्लू को तो सिर्फ रात के चंद्रमा के बारे में ही पता है। तो वह उल्लू उस बगुला से कहता है कि देखो मित्र, मुझे तो चंद्रमा के बारे में पता है क्योंकि चंद्रमा काफ़ी अच्छा प्रकाश देता है, काफ़ी अच्छी शीतलता देता है और हमने तो चंद्रमा को ही देखा है,
सूर्य को तो कभी देखा ही नहीं है। सूर्य नाम की कोई चीज़ होती भी है या नहीं है, हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और हमने तो सूर्य को कभी देखा ही नहीं है, और हमारी नज़र में तो सूर्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस बात को वो है उल्लू बगुला से कह रहा था। बगुला और उल्लू के बीच काफ़ी तीखी नोक-झोंक होने लगती है, काफ़ी झगड़ा होने लगता है और काफ़ी तकरार होने लगती है, और तकरार और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह एक दूसरे से मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। पर बगुला ने समझदारी से काम लिया और उल्लू ने भी समझदारी से काम लिया। उल्लू ने कहा चलो ऐसा करते हैं, हम यहाँ से उड़कर अपनी बिरादरी में चलते हैं और वहाँ हम लोगों से पूछते हैं। तो बगुला उल्लू के साथ उड़कर चलता है, तो वहाँ जहाँ उल्लू का समाज रहता था, समाज के लोग रहते थे, वहाँ पर काफ़ी उल्लू थे, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उल्लुओं की काफ़ी अच्छी पंचायत चल रही थी, काफ़ी उल्लू वहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ उल्लू अपनी बात रखता है कि देखो उल्लू भाइयों, ये एक बगुला है और ये मेरे पास पेड़ पर आकर बैठ गया और मुझसे कह रहा है कि सूर्य में बहुत गर्मी है, सूर्य में बहुत प्रकाश है और सूर्य की गर्मी की वजह से मैं झुलस रहा हूँ। अब इसे बताओ, क्या सूर्य है, क्या सूर्य का कोई अस्तित्व है, या सूर्य कभी किसी ने देखा है कि सूर्य कितना प्रकाश देता है? तो और जो उल्लू थे, उल्लुओं का जो सरदार था, उल्लुओं का जो पंच था, वह भी उल्लू की बात का समर्थन करने लगता है और बगुला से कहते हैं, बगुला भाई क्या मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? सूर्य कभी होता है? सूर्य का प्रकाश कभी होता है? सूर्य कभी गर्मी दे सकता है? क्या सूर्य कभी इस दुनिया में है, या सूर्य का कोई अस्तित्व होता है? वह सभी उल्लू जो थे बगुला से इस तरीके का सवाल करने लगे, और जब इस तरीके का सवाल करने लगे तो यह सवाल तू मैं और लड़ाई झगड़े में बदल गया, और इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े और तू मैं में बदल गया कि बगुला ने अपनी जान बचाना ही उचित समझा। वो सभी उल्लू जो थे बगुला को मारने पीटने के लिए तैयार हो गए और उससे कहने लगे कि चला जा यहाँ से, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। क्या व्यर्थ की बात कर रहा है कि सूर्य होता है, सूर्य की गर्मी होती है, सूर्य का प्रकाश होता है? अरे हम कैसे मान लें जिस चीज़ को हमने देखा ही नहीं? सूर्य का तो कोई अस्तित्व इस दुनिया में है ही नहीं। इस तरीके की बात उल्लू उस बगुला से करते हैं। उल्लू की बात सुनकर उस समय बगुला ने वहाँ से निकलना ही उचित समझा और चतुराई से वहाँ से वो जो है बगुला निकल गया। जब वो बगुला वहाँ से निकल गया तो उल्लुओं से कहता है कि मुझे उल्लुओं से ज़्यादा बात ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारा तो नाम ही उल्लू है और तुम्हारे जैसे लोग किसी बात को कभी समझ ही नहीं सकते। तब वो बगुला कहता है कि ऐसे 7 स्थान, ऐसे 7 लोगों के आगे चुप रहना चाहिए, और वो 7 स्थान और 7 लोगों के बारे में बताने लग जाता है बगुला। तो बगुला ने बताया, पहला स्थान उल्लुओं का झुंड होता है, जहाँ पर मौन रहना ही ठीक रहता है, क्योंकि उल्लुओं को कितना भी समझा लो वो उल्लू ही रहते हैं, उनके समझ में कोई बात नहीं आती है। तो उल्लुओं को ज्ञान बांटना ही बेकार होता है, ऐसे ही जगह पर मौन रहना ही उचित होता है। दूसरी बात बताता है वो बगुला कि दूसरा एक राजा अत्याचारी होता है, और जो राजा दुष्ट होता है उसके दरबार में ज्ञान बांटना बेकार होता है, क्योंकि वह ज्ञान बांटने वाले को भी अपना विरोधी समझता है, और वहाँ पर भी मौन रहना ही उचित रहता है। तो और दूसरी बात उस राजा के बारे में बताता है कि जहाँ राजा धर्म का पालन न करता हो, जहाँ राजा अत्याचारी हो, वहाँ पर मौन रहना ही चुप होता है। तीसरी बात वो बताता है, तीसरी जगह, कि मूर्खों की सभा में मौन रहना ही उचित रहता है, क्योंकि मूर्खों को कितना भी ज्ञान दे लो, मूर्ख मूर्ख ही होते हैं, मूर्ख के कभी कोई ज्ञान पल्ले ही नहीं पड़ता है, और मूर्ख लोग जो होते हैं वो लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पर भी ज्ञान बांटना ठीक नहीं रहता है, इसलिए ऐसी जगह पर भी मूर्खों की सभा में चुप रहना ही उचित होता है। चौथी बात वो बताता है कि जो मनुष्य ईश्वर को गाली देता हो, ईश्वर की भक्ति पूजा न करता हो, ईश्वर को न मानता हो, ईश्वर में उसका कोई अस्तित्व ही न हो, उस व्यक्ति को भी ज्ञान देना गलत होता है। उस व्यक्ति के आगे भी चुप रहना ठीक होता है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति का आदमी कुछ भी कर सकता है, तुम्हें गाली भी दे सकता है, तुम्हें मार भी सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने भी हमेशा चुप रहना चाहिए। पांचवी बात वो बताता है कि जो स्त्री अपने पति की इज्जत न करती हो, अपने पति की इज्जत न करती हो, अपने पति की कोई बात न मानती हो, ऐसी स्त्री को भी ज्ञान देना ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्त्री तुम्हारे ऊपर भी कोई संगीन आरोप लगा सकती है, तुमसे मारपीट भी कर सकती है, तुमसे लड़ाई झगड़ा भी कर सकती है। क्योंकि जो स्त्री अपने पति की ना हो सकी, अपने पति की कोई बात न मानती हो, वो तुम्हारी क्या मानेगी? तो ऐसी स्त्री को भी ज्ञान देना बेकार होता है, ऐसी स्त्री के सामने भी चुप रहना ही उचित होता है। छठवीं बात वो बताता है बगुला
जो व्यक्ति समाज से अलग रहता हो, समाज के साथ मिलजुल कर न रहता हो, समाज को अपने से अलग रखता हो, समाज की कोई बात वो न मानता हो, ऐसे व्यक्ति को भी ज्ञान देना उचित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति से भी अलग रहना ही उचित होता है। और ऐसे व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे लो, वो किसी ज्ञान को नहीं मानता है और किसी ज्ञान की बात को वो समझने की कोशिश नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्ति से भी अलग रहने में ही फ़ायदा है। ऐसे व्यक्ति के सामने भी मौन रहने में ही फ़ायदा है। साथ ही बात वो कहता है, अहंकारी व्यक्ति जो कि कभी कोई धर्मार्थ न करता हो, कभी कोई धर्म का पालन न करता हो और वो घमंड में रहता हो, हमेशा अपने अहंकार और नशे में रहता हो, ऐसे व्यक्ति को भी ज्ञान देना उचित नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों के सामने भी मौन रहना ही उचित होता है। तो ये 7 बातें बगुला उन उल्लुओं को बताता है और वहाँ से अपनी जान बचा के वो निकल जाता है, क्योंकि उल्लू उल्लू ही थे। उल्लू को कितना भी समझा लो, उल्लू की कोई बात समझ में नहीं आती थी। तो दोस्तों, ये थी बगुला और उल्लू की प्रेरणादायक कहानी, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है पूरे विस्तार से और बारीक तरीके से। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमें प्रश्न कीजिए, हम आपका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आपके हर सवाल का जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, अपने घर में शेयर कीजिए, एक दूसरे के साथ अपने पास पड़ोसियों में शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का ज्ञान आपको मिले और आपका भी ज्ञान बढ़े और आपके पड़ोसियों का भी ज्ञान बढ़े। देखिए, ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान को लेने से ज्ञान नहीं बढ़ता है। तो हमेशा अपने ज्ञान को बांटना सीखिए, अपने एक दूसरे लोगों में शेयर करना सीखिए। जब तक आप एक दूसरे में शेयर नहीं करेंगे, आपका ज्ञान घटेगा, बढ़ेगा नहीं। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।